दमिश्क में एक बहुत बड़ी मस्जिद है कि जो मस्जिद जामिया तौबा के नाम से मशहूर है। इस मस्जिद का नाम मस्जिद तौबा रखने की वजह ये है कि वहाँ पहले फाहशा मुनकिरात का मरकज़ था। 7वीं हिजरी में एक मुसलमान बादशाह ने इसको ख़रीद कर वहाँ एक मस्जिद तामीर कराई। एक तालिब इल्म के जो बहुत ज़्यादा गरीब और इज़्ज़त नफ्स में मशहूर था, वो इसी मस्जिद के एक कमरे में साकिन था। 2 रोज़ गुजर चुके थे कि इसने कुछ नहीं खाया था और इसके पास खाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी और ना ही खाना खरीदने के लिए कोई पैसा इसके पास था। तीसरे रोज़ भूख की शिद्दत से इसने एहसास किया कि वो मरने के करीब है। सोचने लगा कि अब मैं इस तरारी हालत में हूँ कि शरन हत्ता मुर्दार और या हत्ता ज़रूरत के मुताबिक चोरी जायज़ है। इसी बना पर चोरी का रास्ता बेहतरीन राह थी। शेख तनतानवी कहते हैं, ये सच्चा वाक़या है और मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ और इस वाक़े की तफसील से आगाह हूँ और मैं सिर्फ हक़ायक़ बयान करूँगा, ना हुक्म ना फैसला। ये मस्जिद एक कदीमी मोहल्ला में वाक़या है और वहाँ तमाम मकानात कदीमी तर्ज पर इस तरह बने हुए हैं कि एक दूसरे की छतें आपस में मिली हुई हैं और छतों से ही सारे मोहल्ले में जाया जा सकता है। ये जवान मस्जिद की छत पर गया और वहाँ से मोहल्ला के घरों की तरफ चल दिया। पहले घर में पहुंचा तो देखा वहाँ कुछ ख़वातीन हैं, तो सर झुका के वहाँ से चला गया। बात वाले घर पहुंचा तो देखा घर खाली है, लेकिन इस घर से खाने की खुशबू आ रही है। भूख की शिद्दत में जब खाने की खुशबू इसके दिमाग में पहुंची तो आहन रबा की मानिद इसको अपनी तरफ खींच लिया। ये मकान एक मंजिल था, छत से बालकनी और फिर वहां से सहन में कूद गया। फौरन बावर्ची खाने में पहुंचा, देगची का ढक्कन उठाया तो इसमें भरे हुए बैंगन का सालन था। एक बैंगन उठाया, भूख की शिद्दत से सालन के गर्म होने की भी परवाह नहीं की। बैंगन को दांतों से काटा और जैसे ही निकलना चाहा तो इस वक्त अकल अपनी जगह वापस आ गई और उसका ईमान जाग गया। अपने आप से कहने लगा, खुदा की पनाह, मैं तालिबे इल्म हूँ, लोगों के घर में घुसूं और चोरी करूं। अपने इस फेल पर शर्म आ गई, पश्चिमा हुआ और इस्तग़फ़ार किया और फिर बैंगन को वापस देगची में रख दिया और जैसे आया था वैसा ही सरासीमा वापस लौट गया और मस्जिद में दाखिल होकर शेख के हल्का दर्स में हाजिर हुआ। तरहाली का भूख की शिद्दत से समझ नहीं पा रहा था कि शेख क्या दर्स दे रहे हैं। जब शेख दर्स से फारिग हुए और लोग भी मुतफर्रिक हो गए तो एक खातून मुकम्मल हिजाब में वहां आई। उस जमाने में खवातीन का बगैर हिजाब के वजूद नहीं था। शेख से कुछ गुफ्तगू की और वो तालिब इल्म इन दोनों की गुफ्तगू नहीं समझ सका। शेख ने अपने अतराफ में निगाह की तो उस तालिब इल्म के अलावा किसी को वहां ना पाया। फिर उसको आवाज़ दी और कहा, तुम शादीशुदा हो? जवान ने कहा, नहीं। शेख ने कहा, तुम शादी नहीं करना चाहते? जवान खामोश रह गया। शेख ने फिर कहा, मुझे बताओ, तुम शादी करना चाहते हो या नहीं? उस जवान ने जवाब दिया, खुदा की कसम, मेरे पास एक लुकमा रोटी के लिए पैसे नहीं हैं, मैं किस तरह शादी करूं? शेख ने कहा, ये खातून आई है, इसने मुझे बताया है कि उसका शौहर वफात पा गया है और इस शहर में बेकस है और इसका दुनिया में सिवाय एक ज़ईफ चचा के कोई अजीज़ और रिश्तेदार नहीं है। अपने चचा को ये अपने साथ लेकर आई है और वो इस वक्त इस मस्जिद के गोशा में बैठा हुआ है और इस खातून को इसके शोहर से घर और माल अर्स में मिला है। अब ये आई है और ऐसे मर्द से शादी करना चाहती है जो शरन इसका शोहर और इसका सरपरस्त हो, ताकि तन्हाई और बदनीयत इंसानों से महफूज रहे। क्या तुम उससे शादी करोगे? जवान ने कहा, हाँ। और फिर इस खातून से पूछा कि तुम उसको अपने शोहर के तौर पर कबूल करती हो? इसने भी मस्बत जवाब दिया। शेख ने इस खातून के चचा और 2 गवाहों को बुलाकर इन दोनों का अक़द पढ़ दिया और इस तालिब इल्म के बजाय खुद उस खातून का मेहर अदा किया और फिर उस खातून से कहा, अपने शोहर का हाथ थाम लो। इसने हाथ थाम लिया और अपने घर की तरफ अपने शोहर की रहनुमाई की। जब घर में दाखिल हुई तो अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। वो जवान अपनी जोजा के हुस्न जमाल से मबहूत हो गया
اور جب اس گھر کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ وہی گھر ہے جس میں وہ داخل ہوا تھا۔ زوجہ نے شوہر سے پوچھا کہ تمہیں کچھ کھانے کے لیے لے آؤں؟ کہا ہاں۔ اس نے دیش کا ڈھکن اٹھایا اور بینگن کو دیکھا اور بولی عجیب ہے، گھر میں کون آیا تھا اور اس نے بینگن کو دانتوں سے کاٹا ہے؟ وہ جوان رونے لگا اور اپنا قصہ اس کو سنا دیا۔ زوجہ نے کہا یہ تمہاری ایمانداری اور تقوی کا نتیجہ ہے۔ تم نے حرام بینگن کھانے سے اجتناب کیا تو اللہ نے سارا گھر اور گھر کی مالکہ کو حلال طریقے سے تمہیں دے دیا۔ بہت خوبصورت اور قابل تعمیل۔ سبحان اللہ۔ جب کوئی اللہ کی خاطر کسی گناہ کو ترک کرے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ اس کے مقابل میں بہتر چیز اس کو عطا کرتا ہے۔ صرف آپ ویڈیو دیکھ کر آگے نہ بڑھ جائیں بلکہ اوروں کو بھی شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہوگا، اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اس ایک لمحہ کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر ویڈیو تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔